नमस्कार, मैं हर्ष कुमार। स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज शो में बात करेंगे महिला आरक्षण बिल की बड़ी बातों पे। इसके पहले आपको बता दें देश दुनिया की मुख्य खबरें। सोनिया गांधी आज महिला आरक्षण बिल पर संसद में कांग्रेस की ओर से करेंगी बहस। यूपी में आज से और तेज होगा बारिश का सिलसिला, वज्रपात की आशंका, रेड अलर्ट जारी। चलिए अब बात करते हैं महिला आरक्षण के बारे में। आखिरकार महिला आरक्षण बिल पेश हो गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया। इससे महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने पहले बिल पेश किया। पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है। इससे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिल की बड़ी बातें क्या हैं। पहली बात कि सीटों को लेकर क्या बदलेगा। तो आपको बता दें कि लोकसभा में इस समय 82 महिलाएं सदस्य हैं। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें महिलाएं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इस बिल में संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाएं को 33% आरक्षण दिया गया है। यानी अब दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रहेगी। और आपको बता दें कि सिर्फ लोकसभा और दिल्ली विधानसभा ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि आखिर कब तक रहेगा यह आरक्षण। तो आपको बता दें कि इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए मिलेगा। 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। अब आपको बता दें कि SC/ST महिलाओं के लिए क्या है। तो SC/ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण की ये व्यवस्था आरक्षण के भीतर ही की गई है। यानी लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। अब आपको बता दें कि OBC महिलाओं के लिए क्या है। तो लोकसभा में OBC वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। SC/ST की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती हैं। इसी सीट पर ही सामान्य के साथ साथ OBC के उम्मीदवार भी लड़ते हैं। इस हिसाब से 137 सीटें सामान्य और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी। अब आपका सवाल होगा कि क्या अनारक्षित सीटों पर नहीं लड़ सकेंगी महिलाएं। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगी वहां से भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं। इस बिल को इसलिए लाया गया है ताकि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में 181 सदस्य महिलाएं होंगी। इस समय सिर्फ 82 महिला सांसद ही हैं, लेकिन अगली बार से महिला सांसदों की संख्या कम से कम 181 तो होंगी ही। आपको बताते चले कि राज्यसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है वहां महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। अगर ये बिल कानून बनता है तो ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं पर भी लागू होगा। अगर ये बिल कानून बन गया तो अभी इसे लागू होने में समय लगेगा। बताया जा रहा है कि परमिशन के बाद ये कानून लागू होगा। यानी कि 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों का परमिशन होगा। इन परमिशन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के समय यह कानून नहीं होगा। अब आपको बताते चले कि संसद विधानसभाओं में महिलाएं कितनी हैं। तो सांसद और अधिकतर विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। मौजूदा लोकसभा में 543 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या 78 है, जो 15% से भी कम है। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। कई विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से कम है। जिन विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से अधिक है वो आपको हम बताते हैं। जैसे बिहार में 10.70%, छत्तीसगढ़ 14.44%, हरियाणा 10%, झारखंड 12.35%, पंजाब 11.11%, राजस्थान 12%, उत्तराखंड 11.43%, उत्तर प्रदेश 11.66%, पश्चिम बंगाल 13.70% और दिल्ली 11.43%।
गुजरात विधानसभा में 8.2% महिला विधायक है, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक ही महिला विधायक है। चलिए, तो ये था महिला आरक्षण बिल पे बड़ी बातें। अब दीजिए हर्ष को इजाज़त। नमस्कार।